मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। डेरा में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने महिलाओं के हाथ खड़े किए। किस किस को मिल गए 1500 रुपए। जब एक भी महिला ने हाथ नहीं खड़ा किया, कोई नहीं, आपके फार्म जमा है, जल्दी आपके खाते में आ जाएंगे। उस समय बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी करते थे। मैंने 5 पैसे प्रति वाटर सेस लगा दिया। वाटर सेस आपका संवैधानिक उसमें हाई कोर्ट में उड़ गया। वही अफसर इनके पास फाइल लेकर गए। मुख्यमंत्री को तो हर एक जगह पैसा ही नजर आता है। अफसर तो करवाएंगे, इस तरह के तो प्रलोभन देंगे, मुख्यमंत्री को सबज बाग दिखाएंगे, परंतु अपनी नैतिकता, अपनी जिम्मेदारी, अपना सोच भी तो मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। गोलमोल जवाब देते हैं, असली जवाब देने से कतराते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे सदन को तो गुमराह कर ही रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। जब प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था तो एक गारंटी के रूप में उस समय ये बोला गया था कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कि 18 साल से 60 साल की सभी महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में प्रति महीना 1500 रुपये दिया जाएगा। आज सरकार बने को लगभग 1.25 वर्ष हो गए। आज मेरे प्रश्न में आदरणीय जो सामाजिक नए मंत्री हैं धनीराम शांडिल जी ने जो जवाब दिया, इस समय प्रदेश में उन्होंने कहा कि 7,88,784 फार्म भरे गए, 28,249 की पेंशन लगी है, 2,384 फार्म रिजेक्ट कर दिए गए, 76,151 फार्म पेंडिंग है, 7,60,151। बजट केवल 23 करोड़ रुपया इस साल रखा गया है। मैंने आदरणीय मंत्री जी से प्रश्न किया, जो बकाया है 7,60,000 महिलाओं की ये जो है ये पैसा उनको 1500 रुपये कब दिया जाएगा, उसने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने एक प्रश्न पूछा उनसे कि एक महिला है, उसकी उम्र 55 साल है, उदाहरण के तौर पर उसकी बिटिया की उम्र 20 साल है, क्या उन दोनों को इस योजना के अंतर्गत पेंशन मिलेगी? तो उन्होंने जवाब दिया, परिवार में से केवल एक ही महिला को पेंशन मिलेगी। फिर 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को पेंशन का वादा कहा गया। अब 13 कंडीशनें लग गई हैं। ये प्रदेश की सरकार महिलाओं को गुमराह कर रही है, ठगने का काम कर रही है। केवल मात्र 28,249 पेंशनें अब तक पिछले 1.25 वर्ष में लगी हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 125 यूनिट बिजली बंद करने की बात कर रहे हैं। 125 यूनिट बिजली घर में कौन व्यक्ति इस्तेमाल करता है? जो सबसे गरीब व्यक्ति होता है। 125 यूनिट दिन की कितनी बनी? 3 यूनिट बनते हैं, 4 यूनिट प्रतिदिन बनते हैं। उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलता था, गरीब व्यक्तियों को। अब मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2024 से इंडस्ट्री को, बड़े बड़े होटलों को, शॉप्स को, डोमेस्टिक में 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली सस्ती की। उससे 4 महीने में 565 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार को 1 रुपया यूनिट बिजली सस्ती करने में नुकसान हुआ। अगर प्रदेश पर आर्थिक संकट था तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, तो आपने ये बिजली अप्रैल महीने में क्यों सस्ती की? हिमाचल प्रदेश पावर प्रदेश है। जो व्यक्ति हमारे किसान हैं, 220 केवी की लाइन उसके खेत में से जाती है, 132 केवी की लाइन, 33 केवी की लाइन, 11 केवी की लाइन, तारों का जाल बिछ गया है। पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए जमीन हमारे लोग देते हैं। अगर गरीब व्यक्ति को हमने 125 यूनिट बिजली फ्री दी, केवल 400 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है, उनको राहत मिलती थी।
आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो सभी बड़े बड़े लोगों को राहत दे दी और इसी सितंबर महीने में ये अब उन्होंने ये वापस ली है। क्या ये चुनाव में फायदा लेने के लिए छूट दी थी मुख्यमंत्री? बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट को 1 रुपए प्रति यूनिट सस्ती की बिजली, होटल्स को सस्ती की, शॉप को सस्ती की, टेम्परेरी कनेक्शन लेने वाले को सस्ती की, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं जब वो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं उनके लिए सस्ती की, जो बिल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े ये बिल्डर्स का काम करते हैं, जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं उनको सस्ती की। उनको किसे सस्ती की? 565 करोड़ का प्रदेश को नुकसान हुआ 4 महीने में, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री जी अगर आर्थिक संकट है तो आपने ये काम क्यों है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे, विधानसभा के उपचुनाव थे, आपने लोगों को लुभावने के लिए ये लोगों को फैसिलिटीज दी। गरीब लोगों को आप फैसिलिटीज देना नहीं चाहते, अमीर लोगों को देना चाहते हैं। और एक जनसभा में देरा में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने महिलाओं के हाथ खड़े किए। किस को मिल गए 1500 रुपए? जब एक भी महिला ने हाथ नहीं खड़ा किया, कोई नहीं, आपके फार्म जमा है, जल्दी आपके खाते में आ जाएंगे। कितनी महिलाओं के खाते में फार्म आएंगे? क्यों महिलाओं को पीछे पीछे घुमा रखा है? 7,88,784 फार्म जमा है, 22 करोड़ का अपने बजट का साल में इस्तेमाल किया है, तो इनको पेंशन कैसे दे सकते हैं आप? और ये आपने कहा इसमें से भी बहुत से फार्म रिजेक्ट होंगे। महिला ने भी भरा है, उसकी लड़की ने भी भरा है, उसकी बहू ने भी भरा है। उस समय तो आपने ये कहा, एक जनसभा में आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी की जनसभा है वहाँ केवल सिंह पठानिया की विधानसभा क्षेत्र में, और उसमें क्या कहा उन्होंने? और सुंदर सिंह जी जो आज CPS है उनके विधानसभा क्षेत्र में उसने क्या कहा? एक महिला घर में होगी 1500 रुपये, 2 को 3000, 3 को 4500 रुपये, 4 को 6000। अब ये कह रहे हैं कि एक परिवार में से एक महिला को पेंशन लगेगी, बाकी महिलाएं कहाँ जाएंगी? क्यों आपने लोगों महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास किया? और मुख्यमंत्री जी सदन को गुमराह करते हैं। उस समय बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी करते थे। मैंने 5 पैसे प्रति वाटर सेस लगा दिया, वाटर सेस आपका संवैधानिक उसमें हाई कोर्ट में उड़ गया। जो यहाँ का राज्यसभा का मेंबर था सिंघवी जी, वो उसके दूसरी पार्टी की ओर से उसके वकील थे। हमारे पास भी कई बार ये फाइल लेके आए। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में जब हम रॉयल्टी ले रहे हैं ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये असंवैधानिक है, लगना नहीं है। वही अफसर इनके पास फाइल लेकर गए। मुख्यमंत्री को तो एक जगह पैसा ही नजर आता है, वो लागू नहीं हुआ, वो असंवैधानिक रूप से रिजेक्ट हो गया। और मुख्यमंत्री जी ने जो पुराने समझौते आदरणीय शांता कुमार जी के समय में, आदरणीय धूमल साहब के समय में, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी के समय में हुए, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के समय में हुए, उसमें भी कहा ये तो हिमाचल प्रदेश के हित बेच दिए। 12% 10 साल के रॉयल्टी मिलती है, 18% 30 साल के लिए, और 30% जो है 40 साल के लिए। 12, 18, 30 का फार्मूला है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं इसको बदलूंगा। मुख्यमंत्री जी ने नोटिफिकेशन करी 20% 10 साल के लिए और 30 साल के लिए 30% और 10 साल के लिए 40%। देखिए, मैं अफसरों को नहीं कहता, अफसर तो करवाएंगे इस तरह के, तो प्रलोभन देंगे, मुख्यमंत्री को सबजबाग दिखाएंगे, परंतु अपनी नैतिकता, अपनी जिम्मेदारी, अपना सोच भी तो मुख्यमंत्री की होनी चाहिए कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर 12, 18, 30 पर आ गए। इसलिए जो पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने किया है वो भी प्रदेश के हित में किया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुमराह करने छोड़े और 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को पेंशन दे, जो आपने अपने घोषणा पत्र में कहा है। और जो आप पावर पॉलिसी लाए हैं, जो आप पावर पॉलिसी बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए हिमाचल प्रदेश में। वापिस क्यों आते हैं बार बार? क्यों वापिस आ रहे हो आप? 20%, 30%, 40% में कितने प्रोजेक्ट के MOU साइन करे, विधानसभा पटल पर रखे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। ये हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुमराह करना छोड़े और जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसको वास्तविक रूप में हिमाचल प्रदेश के लोगों ये गोलमोल जवाब देते हैं। असली जवाब देने से कतराते हैं मुख्यमंत्री जी, वास्तविकता से दूर जाकर जवाब देते हैं। ये एक दिन में हिमाचल प्रदेश आर्थिक वित्तीय स्थिति से मजबूत नहीं हो जाएगा। धरातल पे जो योजनाएं हैं, जो MOU साइन हो गए, कैसे आप MOU को साइन को चेंज कर सकते हैं? प्रोजेक्ट चला है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक बिजली का दोहन हो, उसके लिए हमें ये जो है सार्थक रूप से योजना बनानी चाहिए ताकि धरातल पे इम्प्लीमेंट